ये सैनिक भूख से हड्डियों का ढांचा बन चुके थे क्योंकि उन्हें पूरे दिन में सिर्फ एक दाना खाने को दिया जाता था। जैसे ही सब लोग उसे खाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक सायरन गूंज उठा। कप्तान तुरंत कंट्रोल रूम की ओर भागा। पता चला कि 2 भागे हुए सैनिक वापस आ गए हैं। उनमें से एक लगातार खांस रहा था, मानो किसी घातक बीमारी से ग्रस्त हो। कप्तान ने फौरन दरवाजा खुलवाया और आदेश दिया, इन्हें अंदर ले आओ। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही एक सैनिक लेटा, वह अचानक उल्टियां करने लगा। उसके हाथों से बेलें निकलने लगी। कुछ ही देर की तड़प के बाद उसका सिर अचानक रोटी जैसा बन गया। भूख से पागल सैनिकों ने तुरंत चाकू निकाल ली। वे उसे खाने ही वाले थे कि कप्तान ने समय रहते उन्हें रोक लिया। फिर भी वह जानता था उसके सिपाही इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाले। मजबूरी में कप्तान ने उस रोटी सिर वाले आदमी की खुद पहरेदारी शुरू कर दी। लेकिन बाकी दोनों सैनिक भेड़ियों की तरह उसे घूरते रहे। वे बस कप्तान के हटने का इंतजार कर रहे थे ताकि पेट भर सके। अचानक उस सैनिक का रोटी जैसा सिर सिकुड़ने लगा और अगले ही पल एक सिपाही ने झपट्टा मारकर उसका टुकड़ा नोच लिया और खाने लगा। कप्तान गुस्से से बौखला उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बाकी सिपाहियों ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा। इसी बीच दूसरा सैनिक भी जोर जोर से खांसने लगा। कुछ ही पलों में उसके शरीर की कोशिकाएं सड़ने लगी और उसका सिर भी रोटी में बदल गया। भूखे सैनिक उसकी ओर झपटे तो वह डरकर बाहर की ओर भाग निकला। दोनों सैनिक भी उसके पीछे दौड़े। काफी देर की दौड़ भाग के बाद वह एक कोने में जा फंसा। सिपाही चाकू लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी कप्तान फिर सामने आ गया और उनके बीच खड़ा हो गया। लेकिन अब सैनिकों की भूख पागलपन में बदल चुकी थी। उन्होंने कप्तान को दबोच लिया, उसके मुंह पर घूंसा मारा और जबरदस्ती उसे अलग थलग कमरे में ठूंस दिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी।